Assalamu alaikum viewers. Today we will learn that how to change the active voice into the passive voice directly. लिहाजा आपको अब किसी भी किस्म के टेंसेस को देखने की उनके सेंटेंसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप याद रखें कि हम किस तरह से एक टेंस के जुमले को दूसरे टेंस के जुमले में या जो है वो एक टेंस के जुमले को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आज स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन स्टेप्स को याद रखते हैं तो इंशाल्लाह आप डायरेक्टली, चाहे वो किसी भी टेंस का जुमला है, चाहे वो जैसा भी सेंटेंस है, आप डायरेक्टली उसको पैसिव वॉइस कर सकते हैं अगर आप उनको याद रखें तो। इससे पहले कि मैं आपको वो स्टेप्स बताऊँ, इससे पहले देखें कि हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं, विच इज़ प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है। एंड ईच टेंस हैज़ 4 ब्रांचेस। सो टोटल हमारे पास कितनी होंगी? 12 ब्रांचेस। उनमें से हम 8 ब्रांचेस होती हैं उनकी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में करते हैं, जबकि जो 4 होती हैं उनकी नहीं करते हैं। जिनमें के जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ब्रांच ऑफ ईच टेंस, इनकी भी हम जो है वो नहीं करते हैं इनको पैसिव वॉइस में। यानी इन ब्रांचेस में जो टेंसेस के रूल्स होते हैं जो सेंटेंस बनाने के, उनको फॉलो करके जैसी इंग्लिश लिखी होती है हमने वैसी नहीं लिखी होती, बल्कि कुछ और अल्फाज यूज़ किए गए होते हैं, जैसे गोइंग टू है, ठीक है, जैसे मस्ट है, जैसे शुड है वगैरह, जैसे कि आपको दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेन हमारा टॉपिक है, जो कि हम कैसे जो है वो एक्टिव वॉइस को डायरेक्टली पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का जुमला है, सेंटेंस है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो आपने बेसिकली 4 स्टेप्स को याद रखना है, 4 स्टेप्स को। उनमें से जो एक स्टेप है उसकी मज़ीद आगे डिटेल है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले बेसिकली आपने जो है वो 4 स्टेप्स को याद रखना है। उनमें से जो पहला स्टेप है दैट इज़ कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। दूसरा जो स्टेप है माय डियर, वो हैं कुछ चेंजेस करने हैं आपने, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो स्टेप है दैट इज़ कि आपने ये नहीं देखना है कि वो कौन से टेंस का जुमला है, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमेशा यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एंड फोर्थ जो स्टेप है वो है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ये 4 स्टेप्स हैं। आइए देखते हैं अब जो दूसरा स्टेप था, कुछ चेंजेस जो हमने करने हैं उनकी डिटेल देखते हैं। तो जो चेंजेस आपने करने हैं वो आप नोट कर सकते हैं। आपके पास एक जो रजिस्टर वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। इनको नोट कर लें और इनको याद करें सो दैट कि आप डायरेक्टली किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जो है वो आंखें बंद करके कर सकते हैं। आंखें आपने सच में बंद नहीं करनी है। कहने का मकसद ये है कि बिना कन्फ्यूजन का शिकार हुए जो आप जो हैं वो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। अब जो हैं वो मैं आपको चेंजेस बताता हूँ जो आपने करने हैं। चेंजेस बेसिकली इनको आप याद रखें। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर कहीं पे आप वो जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, तो या डू या डज लिखा हुआ है, तो उसको आपने इज़ आर एम में कन्वर्ट कर देना है। तीनों में नहीं करना, यानी कि आपने सब्जेक्ट की नोयत देखनी है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, जैसा भी है उसके मुताबिकत का ख्याल रखते हुए उसको आपने इज़ आर या एम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा जो वो है जो आपने चेंजेस करने हैं, दूसरा जो चेंज है वो ये है कि अगर कहीं पे आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी देख रहे हैं या डिड लगा हुआ है, तो उसको आपने वाज या वर में करना है, दोनों में नहीं करना। जैसे पहले बताया कि सब्जेक्ट को देखेंगे, उसी की मुताबिकत से जो आप हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, यानी लिखेंगे वाज या वर, ठीक है। तीसरा जो है, अगर कहीं पे हैज़ लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, तो इसको आपने साथ बीन ऐड कर देना है इनके, यानी अगर हैज़ लगा हुआ है तो हैज़ बीन, हैव लगा हुआ है तो हैव बीन, हैड लगा हुआ है तो हैड बीन, ठीक है। और अगर कहीं पे विल लगा हुआ है, ठीक है, तो विल बी, शैल लगा हुआ है तो शैल बी, ठीक है, ये आप कर देंगे। उसके बाद जो है, अगर कहीं पे विल हैव लगा हुआ है, विल हैव, तो हैव के बाद आप बीन यानी लगाते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया कि हैव अगर कहीं पे लगा होता है तो बीन आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। विल हैव है तो उसको विल हैव बीन कर देंगे, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद अगर कहीं पे जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ना, आईएनजी लगा हुआ है, तो उसको आप बीइंग में कर देंगे और फिर बाद में उसकी जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो जेरंड है यानी कि ऐसे वर्ब जो नाउन के तौर पर भी काम करते हैं या ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी कर सकते हैं, अगर वो हैं तो वो एक अलहदा से मसला है, मगर जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है उसको आपने बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे मस्ट लगा हुआ है तो मस्ट बी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से शैल शुड हैव लगा हुआ है, तो जैसे पहले बताया कि हैव के बाद हम बीन लगाते हैं तो उसको शुड हैव बीन कर देंगे। ये आपने चेंजेस करने हैं, ये मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, इनको आपने फॉलो करते हुए जो है कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी 2-3 बताता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद ट्राई करेंगे। अगर आपकी बुक के अंदर या कहीं पे भी जो है वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करने का पूछा गया है, या आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने करके देखना है। अगर होते हैं तो आपने कमेंट में बताना है कि हाँ बिल्कुल ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। मज़ीद अगर कोई मॉडिफिकेशन आप की नज़र में होनी चाहिए या हो सकती है तो फिर आपने वो भी मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए नोट को कि इज़ आर एम या वाज वर होंगे तो वो सेम ही रहेंगे पैसिव वॉइस के अंदर भी, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आप मज़ीद भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।